देखिए, हमने जो इंदिरा शास्त्री के कॉन्शियस में जो एक प्रयास किया है सरकार तक बात पहुंचाने का, सरकार को इसको सकारात्मक रूप में लेना चाहिए कि एक विपक्ष के जो मुख्यमंत्री रह चुका व्यक्ति, वो अपने वक्त में जो बड़े बड़े काम हुए अधूरे पड़े हैं या पूरे होके खड़े हैं, आगे बढ़ नहीं रहा है, कॉलेज प्रारंभ नहीं हो रही मान लीजिए, या जो प्रोजेक्ट हमने दिए हैं एक से बढ़ के एक थे, तो हमने सरकार को ये मैसेज दिया है कि देखिए लोग कितने गुस्से में हैं लोगों को कि उनके क्षेत्र में बिल्डिंग खड़ी है और प्रारंभ नहीं हो रही है। तो इससे अच्छा तरीका कोई हो नहीं सकता, सकारात्मक तरीका। आलोचना तो हम लोग रोज करते ही हैं, करते जाएंगे। उनको उसको भी लेना चाहिए। विपक्ष के लोग तो बात करेंगे, हमें तय करना कि वास्तव में विपक्ष की बातों में कितनी सच्चाई है। अगर सच्चाई है तो उसको सुधार करें, सच्चाई नहीं है तो छोड़ दे उसको। ये तरीका होता है पक्ष विपक्ष के अंदर। तो दुर्भाग्य से विपक्ष को तो ये समझते ही नहीं कुछ, ना मोदी जी समझते हैं, ना यहाँ पर यहाँ के लोग समझते हैं। प्रॉब्लम ये देखो ये, और ये इन्हीं के घाटे का सौदा है जो व्यवहार इन्होंने अपना रखा है। जमीनी हकीकत बिल्कुल दूसरी है और ये लोग हवा में उड़ रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं और फिजूल खर्ची कर रहे हैं। फिजूल खर्ची का तो इतिहास बन रहा है राजस्थान का, फिजूल खर्ची का कोई सोच नहीं सकता। जिस प्रकार से अनावश्यक बड़े बड़े प्रोग्राम करके जो तमाशा कर रहे हैं, लोग बुलवा रहे हैं कलेक्टरों के थ्रू, सारा पैसा सरकार के खर्च पे हो रहा है। ये तरीका अच्छा नहीं है। पहले ही आप घाटे में हो, आप पेमेंट कर नहीं पा रहे हो। जो बुजुर्ग हैं, महिला पुरुष, जो लोग दिव्यांग हैं, जो विधवाएं हैं, उन पे इनको दया नहीं आ रही है। 3-3, 4-4 महीने तक पेमेंट नहीं होते हैं। दवाइयों की दुकानों वालों ने दवाएं देना बंद कर दिया, 1000 करोड़ बाकी है उनका। तो क्या भुगतने लोग अपनी जेब से वो जानते हैं। और प्राइवेट अस्पताल ने इलाज बंद कर दिया क्योंकि वो कहते हैं हमारे पेमेंट नहीं है तो हम क्यों करें आगे। और इतना शानदार राजस्थान का गौरव बढ़ा था। भजन लाल जी चाहते तो जो पूरे कंट्री में मैसेज गया कि राजस्थान एक मॉडल बना दिया हेल्थ को लेके, पूरे चाहे बीजेपी राज्य हो चाहे कोई राज्य हो, कोई प्रत्यक्ष या कोई परोक्ष रूप से तारीफ करता राजस्थान के मॉडल की। भजन लाल जी चाहते तो उस मॉडल को और मजबूत करके आगे बढ़ाते, उनकी वाहवाही होती। अब उसको इतना कमजोर कर दिया कि प्राइवेट वाले भी पीछे हट रहे हैं। दवाई की दुकान, दवाई मिल नहीं रही है। रिटायर्ड कर्मचारी है या सर्विंग कर्मचारी है, एमएलए है, एक्स एमएलए है, पत्रकार भी है उसके अंदर, आरजीएसएस के अंदर। एमएलए को तो फ्री मिल जाती है क्योंकि वो तो एमएलए है, पता नहीं क्या हो जाएगा। तो वो प्राइवेट वाला मैं सुनता हूँ एमएलए से, सब पहले मना किया, उसके बाद में हमारी बात माननी पड़ी और हमारा इलाज शुरू हो गया, ऐसा मैंने सुना है। और दवाई मिलने लग जाती उसको तो, पर हर एक को मिलती नहीं है। तो कर्मचारी या जो रिटायर्ड कर्मचारी बेचारे, उनकी क्या बीतती है। अब इनको ये बातों का संवेदनशीलता ही नहीं है। ये सरकार संवेदनहीन है, ये कहना चाहिए। एक रिफाइनरी की सौगात मिल रही, जबकि आपने दौरा किया था, मुख्यमंत्री जो थे तब एचपीसीएल के अधिकारी कह रहे थे कि दिसंबर 2023 में ही पूरी हो जाएगी। 24 में हो जाएगी पूरी। 23 में गया था लास्ट में, पहले 23 में गया था, ठीक कह रहे हो। फिर उन्होंने कहा था नहीं थोड़ा टाइम लग जाएगा, 24 तक तो हम कर ही देंगे इसको। और वो 26 में ला रहे हैं, प्रधानमंत्री के बुलाने पर। मैं तो इनसे वो सवाल पूछता हूँ, आपने 4 साल तक 14 से लगाकर 18 तक जो बंद रखा इस काम को, उसके बाद में आपने चुनाव के मौके पर देखा कि चुनाव हार नहीं जाए, तब आपने प्रधानमंत्री को बुलाया और उसका कार्य प्रारंभ करने के नाम पे उनका प्रोग्राम रखा, जबकि शिलान्यास हो चुका था। सोनिया जी और वीरप्पा मोदी जी आए थे मिनिस्टर। इतना बड़ा प्रोजेक्ट था, अगर आज 7 साल देरी से शुरू हो रहा है, कहाँ 37,000 करोड़
और कहाँ 80,000 करोड़ में फर्क तो होता है, पैसा तो पब्लिक का ही होता है। तो ये जो सेटबैक लगा है रिफाइनरी को, इसका दोष किसका है? पहले वसुंधरा जी को भी मिसगाइड कर दिया गया कि घाटे का सौदा है, और ये भी कह दिया कि पानी हमारा, जमीन हमारी, बिजली हमारी, तेल हमारा, फिर हमारी भागीदारी 26% क्यों है? तो फिर मैंने उनको समझने का प्रयास किया, ऊपर में विपक्ष में थे, तो मैंने कहा ये गलत कह रहे हैं, भागीदारी होती नहीं राज्यों की, ना लेते राज्य सरकार है, क्योंकि रिफाइनरी जो है कई बार घाटे में आ जाती है, तो स्टेट गवर्नमेंट घाटा पूर्ति करने की स्थिति में नहीं होती है। और रिफाइनरी खुद है, एनपीसीएल क्या या आईओसी की, किसी की है, उनके कई रिफाइनरी होती है, कोई घाटे में चली गई, कोई फायदे में आ गई, वो लोग इसको सहन कर सकते हैं। इसलिए स्टेट गवर्नमेंट, हमें तो मजबूर किया गया कि हम रिफाइनरी में तब आगे आएंगे तब अगर स्टेट गवर्नमेंट 26% भागीदारी लेगी, इसलिए मजबूरी में भी लेना पड़ा। और आपको भ्रम है कि ये कम भागीदारी ली है, तो ये गलत है, ये मैंने उस वक्त भी कहा था। तो ये तमाम बातें मैं कह चुका हूँ पहले। अब इन्होंने जो, जिनको ABCD नहीं मालूम है, उनको बैठा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं रिफाइनरी के बारे में। अरे बैठाना था तो वसुंधरा जी को बैठाना था, उनको तो मालूम था भी कि काम मैंने गलती करी नहीं करी, हमारे वक्त में एग्रीमेंट में क्या कमी रही या नहीं रही, या उनको गलतफहमी हुई, वो क्लियर कर सकती थी। एकमात्र आज के वक्त में सिर्फ वसुंधरा राजे है जो रिफाइनरी पे हमारे कमेंट पर बोलने का अधिकार रखती है। जिनको रिफाइनरी क्या होती है पता नहीं, पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स क्या होता है, इसके फायदे क्या है, ये मॉडर्न रिफाइनरी है कंट्री की, आधुनिक रिफाइनरी है, ये सबसे हाई टेक्नोलॉजी की रिफाइनरी है। कुछ पता नहीं लोगों को, अब भारण ठोके जा रहे हैं, अटैक किए जा रहे हैं मुझ पे। तो कम से कम मदन राठौड़ को कहूँगा, क्योंकि वो हमारे बीजेपी के अध्यक्ष हैं, तो राठौड़ साहब आप कम से कम चयन ऐसे लोगों को करो, या फिर पहले स्टडी करो, पूरी रिसर्च करो। उस सरकार आपके पास में, केंद्र में भी, राज्य में, आप तो पता लगा सकते हो हमारी क्या कमी।